चाचू का चेकअप प्रीपोन करना पड़ेगा। आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो, वरना आज रात की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी। अचानक क्या हो गया? He was absolutely fine. पता नहीं अचानक क्या हो गया या फिर किया गया। I gotta go. हेलो आर्यन, तुम घर आ रहे हो ना? हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ लेने आया था। चाचू की तबीयत अब कैसी है? जब घबराकर मैंने तुमसे फोन पर बात की थी ना, उसके बाद नर्स आ गई थी, उसने सब कुछ संभाल लिया। मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम घर कब आ रहे हो? वो आरती का वक्त हो गया है ना? आरती? हाँ, मैं भी घर में गणपति जी को ले आई हूँ ताकि सबका मंगल हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से अब चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लगता है इससे मेरे प्लान के बारे में अभी तक कोई भनक नहीं लगी। मैं फ्लाइट से थोड़ी देर पहले ही घर पहुंच जाऊंगा। वो चाचू अगर ठीक हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, यहाँ मुझे जरूरी काम है। आर्यन, पूजा से बढ़कर दूसरा कौन सा जरूरी काम है? मुस्कान, काम भी एक तरह से पूजा ही होती है, और मुझे यहाँ किसी के ध्यान रखने के लिए खास अरेंजमेंट्स करने हैं। It has to be done now. अभी कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिया इसने? गणपति जी के कदम घर में पड़ना शुभ ही माना जाता है ना। शायद खुशी जो कर रही है हमारे परिवार की भलाई के लिए कर रही है, वरना वो ऐसा क्यों करती? हमारा दिल जीतने के लिए कर रही है ये सब। और नहीं तो क्या, उसे लगता है वो इस तरीके से हमें इम्प्रेस कर लेगी। हम हमेशा खुशी की बातों का गलत मतलब ही क्यों निकालते हैं? वो घर की प्रॉब्लम से अच्छी तरह से वाकिफ है, हो सकता है इन्हें सॉल्व करने के लिए सब कर रही है। जब खुद ही हमारी परेशानियों का कारण बनी है, वही हमारी परेशानियां दूर करने चली है। सब झूठा दिखावा है। ये ना तो कोई दिखावा है, ना ही कोई खेल। मैं तो बस इस घर में यही चाहती हूँ कि सब खुश रहे और इकट्ठे रहे। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्ष, माना कि हमारी नाराजगी खुशी से है, लेकिन भगवान जी से तो नहीं। साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात्। वैसे भी पूजा का अनादर किसी को भी नहीं करना चाहिए। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो। मैं यही देखना चाहती थी। सब है यहाँ, कमी है तो सिर्फ आर्यन की, पर मैं जानती हूँ वो भी बहुत जल्द यहाँ होगा मेरे साथ। अब हम जीत गए दुर्गा, जीत गए। कितना अचानक हो गया ना ये सब। और आदित्य के भलाई के लिए ही तो है। जब हमें पता चला और हमें तसल्ली दी गई कि वहां जाकर आदित्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो फिर हम लोगों ने। सब ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे अभी भी हिचकिचाहट सी हो रही है। जिस पर से हमारा विश्वास उठ चुका है, उसी के कहने पर हम आदित्य को लेके जा रहे हैं।
सुमित्रा, अब हमें सब कुछ भूलकर आदित्य की भलाई का ही ध्यान रखना होगा। जाओ, अपना ख्याल रखना। चलते। जल्दी आओ, इस तरफ। आर्यन, ऊपर। आर्यन, आर्यन सुनो तो। आर्यन मेरी बात तो सुनो। जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कम कम। चाचू का? आर्यन, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। चाचू और सुमित्रा चाची ऑस्ट्रेलिया गए हैं चाचू के इलाज के लिए, और मैंने ही सब कुछ अरेंज किया है। तुम्हें किसने कहा था अरेंज करने के लिए? वो मैं जानती थी कि घर के सब लोग चाचू की हेल्थ को लेकर काफी परेशान रहते हैं, और तुम भी तो हर रोज उनकी रिपोर्ट्स देखते रहते थे और सोचते रहते कि वो जल्दी कैसे ठीक हो जाए। मैं जानती थी कि उनको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने अपने पर ले रखी थी, तो मैंने सोचा कि तुमने सोचा कि तुम चोरी चोरी चुपके चुपके चालाकी से उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लोगी, और यही तुमने किया। जो नोट्स मैंने बनाए थे उनके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, वो तुमने चोरी चोरी पढ़े, जिनसे तुम्हें यह पता चला कि आर्यन तो चाचू को अब्रॉड ले जाने के चक्कर में है ट्रीटमेंट के लिए। और तुम्हारे चालाक दिमाग ने तुमसे यह कहा कि इससे पहले कि आर्यन उन्हें अब्रॉड लेके जाए, मैं उन्हें क्यों नहीं लेके चली जाती, ताकि उनकी जिंदगी पर तुम्हारा कंट्रोल रहेगा। और उनकी जिंदगी पर कंट्रोल का मतलब आर्यन राज सिंह की जिंदगी पर कंट्रोल। नहीं आर्यन, मैंने ऐसा। बस करो मुस्कान, बस करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दिन मैंने चाचू को लंदन भेजने का सोचा था, उसी दिन तुमने उन्हें अब्रॉड भेज दिया? जब मैंने इस प्लान को टॉप सीक्रेट रखा था, तो तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हें हर चीज पहले से कैसे पता चल जाती है? आर्यन, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। उस दिन मैंने तुम्हें रात को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे लगा ये बात जरूर चाचू को लेकर होगी, और मुझे लगा कि तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा। तुमने मेरी बातें सुनी? तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो? हाँ, कर रही हो मुझ पर जासूसी। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि तुम ये चाहती हो कि मेरा हर प्लान नाकामयाब हो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरा पड़ा रहूं। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूं, क्योंकि तुम ये बात जानती हो कि तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती, इसलिए तुम मुझे बांध कर रखना चाहती हो, बांध कर। प्लीज आर्यन, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? खुशी दीदी, हाँ बोलो श्रद्धा। खुशी दीदी, आप मुझे सुलाने वाली थी ना? हाँ चलो। ध्रुव बेटा, आजकल तुम मुझसे खुशी के विषय में बहुत से प्रश्न पूछते हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उसके बारे में काफी चिंतित हो। बस ऐसे ही दादाजी। वो क्या है ना कि खुशी आम लड़कियों से थोड़ी अलग है ना, और उसने कभी भी अपने लिए आसान रास्ते नहीं चुने जिंदगी में। दोस्त है मेरी तो चिंता तो होगी। वास्तव में ध्रुव बेटा, तुम्हें खुशी के लिए चिंतित होना भी चाहिए। आजकल वो जिस समय से गुजर रही है, वो उसके लिए शुभ नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं दादाजी? खुशी ने जो चाहा वो तो उसने पा लिया है। हाँ, उसे थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आ रही हैं, पर मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में वो उन मुश्किलों को भी जीत लेगी। प्रतीत होता है बेटा, केवल प्रतीत होता है। जैसे घनघोर घटा के पीछे क्या छुपा हुआ होता है, कोई नहीं जान पाता। किंतु संकट उस घटा को चीरकर सामने आ जाता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। यही व्यथा उस बच्चे की है। कल क्या घटने वाला है, क्या होने वाला है,
खुशी ने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा बेटा। नहीं दादाजी, खुशी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। उसके जितना तेज दिमाग मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा है। वो सब जानती है और उसके पास वो शक्तियां भी तो हैं। कुछ नहीं जानती हो। शक्तियां केवल माध्यम होती हैं और उन्हें प्रयोग में लाता है दिमाग, बुद्धि। और मनुष्य की बुद्धि और दिमाग इतना चंचल है, इतना चलायमान है कि वो अपने खेल खेल जाता है और प्राणी चकित रह जाता है कि उसके साथ कब क्या और कैसे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह है जैसे एक योद्धा अपने शत्रु को मारकर विजेता बनकर बहुत सीना तान कर चलता है, यहां तक कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। और वो शत्रु अपनी अंतिम शक्ति, अपनी अंतिम हिम्मत इकट्ठी करके उस विजेता पर ऐसा प्रहार करता है कि वो विजेता हार जाता है। इसी प्रकार खुशी भी अपने इस घमंड में मस्त है कि उसने अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया है। अब कोई अड़चन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, परंतु वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि एक अनजानी शक्ति उस पर बुरी तरह प्रहार करने की तैयारी कर रही है। अंतिम प्रहार, लेकिन बहुत खतरनाक प्रहार। नहीं, मैं अपनी हार नहीं मान रही हूं। मैं प्रण करती हूं कि चाहे हालात कितने मुश्किल क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझा गया, मेरी अच्छाई का कोई बहुत चालाकी से फायदा उठाता रहा और मैं अनजान बनी रही। आर्यन को भी झुका दिया खुशी ने। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई थी। वो मुझे रौंद कर, मुझे अपनी सीढ़ी बनाकर अपनी मंजिल तलाशने लगी। लेकिन बस, बहुत हो गया। अब मैं ये अन्याय और नहीं सहूंगी। एक औरत में बहुत सहनशीलता होती है, उसे त्याग की मूर्ति कहा जाता है। लेकिन जब उसी औरत के शब्द का इम्तिहान लिया जाए और उसके शब्द का बांध टूट जाए, तब वो आंसू नहीं बहाती, तब वो अपने आंसू पी जाती है और सीख जाती है अपने हक की रक्षा करना। दुर्गा मंगलमयी है, कल्याणमयी है, मगर उसी दुर्गा का एक और रूप भी है, काली, जो अपने पैरों तले विनाशकारी राक्षसों को कुचलती हुई अपनी विजय की ओर बढ़ती है। आज से ये दुर्गा भी काली का रूप धारण करती है। मैं कसम खाती हूँ माँ के 9 रूपों की, कि मैं खुशी को अपने रास्ते से हटाकर रहूंगी। उसने मुझसे मेरा जो कुछ भी छीना है, उसे वापस लेकर रहूंगी। मेरे स्वाभिमान को जो चोट पहुंचाई है उसने, उसका भी हिसाब होगा। और आर्यन को जिन मजबूरियों के घेरे से बांध रखा है, उन्हें भी टूटना होगा। खुशी को अपने किए की सजा भुगतनी होगी उसे। एक समय ऐसा आएगा कि उसके जीवन में ये पेंडेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेरे कदम, मेरा दृढ़ निश्चय, मेरा विश्वास, मेरी सच्चाई, मेरी हिम्मत और माँ का आशीर्वाद मेरी जीत का कारण बनेंगे और किसी की हार का।
तुम्हारी बात तो हो गई ना दुर्गा के साथ, और तुमने अपने प्लान के बारे में भी उसे बता दिया होगा। नहीं बता पाया मिस्टर दत्त। कोई बात नहीं, आई एम श्योर अगली बार जब तुम्हें उससे बात करने का मौका मिलेगा तो अगली बार भी अगर मुझे मौका मिला बताने के लिए तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया मिस्टर दत्त। दुर्गा को छुड़ाने की मेरी तरकीब नाकामयाब हो गई है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। पर आर्यन, अदालत में हमारी तारीख आने वाली है। तुमने तो कहा था कि तुम दुर्गा की बेगुनाही साबित करने के लिए काफी सबूत इकट्ठा कर लोगे। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन मेरे सारे इरादों पर पानी फिर गया। आर्यन, अब ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। अगर जो रास्ता तुमने सोचा था वो काम नहीं आ रहा है तो हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। देखो आर्यन, अगर तुम चाहते हो कि दुर्गा कैद से छूट जाए तो हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। हमें बहुत जल्दी कुछ भी करके किसी भी तरह से कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। कहां से ढूंढूंगा दूसरा रास्ता? मैं कैसे बचा पाऊंगा अपनी दुर्गा को? कैसे? ए, तू क्या लेपलाइट लेपलाइट कर रही है? सोने का नहीं, चल सो जा जल्दी। नहीं, ना तो आंखों में नींद है और ना ही दिल में तब तक चैन पड़ेगा जब तक मैं खुशी को हार मानते हुए नहीं देख लेती। मैंने फैसला कर लिया है। अब बस मुझे इस फैसले को पूरा करने के लिए रास्ता ढूंढना है। खुशी के साथ अपना हिसाब बराबर करने के लिए अगर मुझे कोई रास्ता ढूंढना है तो पहले मुझे यहाँ से बाहर की दुनिया में कदम रखना होगा। जानती हूँ कि आर्यन भी मुझे यहाँ से आजाद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके हाथ भी तो बंधे हुए हैं। मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा, मगर कैसे? मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? मुझे मदद की जरूरत है और वो मदद मुझे यहीं से अंदर से ही किसी से लेनी पड़ेगी। किसी ऐसे इंसान से जो मुझे यहां से बाहर निकालने में मेरी मदद कर सके। कौन हो सकता है वो जिसमें इन ऊंची और मजबूत दीवारों से टक्कर लेने की ताकत हो, जिसको मुझे यहां से बाहर निकालने में कुछ अपना भी फायदा दिखाई देता हो। कौन मेरी मदद कर सकता है? मैं